इस महिला के बालों से अचानक एक जहरीला सांप बाहर निकल आता है और उन दोनों के एक साथ चिल्लाते ही सामने खड़ा युगल एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। जल्द ही लोगों को उन मूर्तियों की खबर लग जाती है और पूरे होटल के अंदर अराजकता फैलने लगती है। तभी वहाँ पर 3 चुड़ैलें एक जादुई ढाल लेकर दाखिल होती है। चुड़ैलें जल्दी से अपनी ढाल को ऊपर उठा लेती है और हरी रोशनी चमकने के बाद उन तीनों को छोड़कर बाकी सभी लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। मेदुसा अभी भी अंधेरे में अपने शिकार की तलाश कर रही होती है। पहली चुड़ैल ढाल को हवा में ऊपर उठाकर मेदुसा की पोजीशन देखने के लिए रिफ्लेक्शन का उपयोग करती है और ढाल से उस पर हमला कर देती है। दूसरी चुड़ैल जादू से समय को स्थिर करके मेदुसा को हवा में चिपका देती है, लेकिन वो समय को लंबे समय तक नहीं रोक सकती थी। हालांकि तीसरी चुड़ैल मेदुसा का सिर काटने में संकोच करने लगती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में वह पोसाइडन था जिसने यह गलती की थी। मेदुसा एक गरीब महिला हुआ करती थी जो बदला लेने के लिए इस तरह बन गई होती है, लेकिन वे तीनों मेदुसा को आश्वस्त करती है कि वे अपराधियों को सही तरीके से पनिश करेगी। मेदुसा यह सुनकर इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसके सिर पर मौजूद हरा सांप उसके बालों में वापस चला जाता है। मेदुसा फिर से एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है और मूर्ति बने हुए लोगों को वापस इंसान में बदल देती है। इस मादा भेड़िए ने मानव रूप लेने वाले एक बच्चे को जन्म दिया होता है, लेकिन वैम्पायर किंग उस मादा भेड़िए को जान से मार देता है। जैसे ही वो उस वेयरवुल्फ बच्चे को मारने आगे बढ़ता है, अचानक उसके दिमाग में कोई बुरी योजना आ जाती है। लुशियन बड़ा होकर काफी खतरनाक और काफी फुर्तीला बन जाता है, लेकिन विक्टर उसको बंदी बनाए गए इंसानों के बीच छोड़ देता है। लुशियन इंसानों को काटकर उनके खून को संक्रमित कर देता है और इस तरह से वेयरवुल्फ की एक नई नस्ल तैयार की जाती है। विक्टर उन वेयरवुल्फ्स का इस्तेमाल दिन के दौरान वैम्पायर्स की रक्षा करने के लिए करता है। हालांकि लुशियन और विक्टर की वैम्पायर बेटी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और विक्टर इस बात से काफी क्रोधित हो जाता है, क्योंकि भेड़िए और पिशाच का संयोजन केवल एक राक्षस को जन्म दे सकता है। आखिरकार विक्टर सजा के तौर पर उसे लुशियन के सामने एक खंभे से बांध देता है। जैसे ही वो लुशियन को अपना आखिरी सलाम करती है, छत के द्वार को खोल दिया जाता है और सोनिया का शरीर सूरज की रोशनी से नष्ट हो जाता है। लुशियन सोनिया की मौत से काफी दुखी होता है कि तभी अचानक चांद निकल आता है और जल्द ही उसका शरीर उत्परिवर्तित होने लग जाता है। लुशियन एक क्रूर जंगली भेड़िए में तब्दील हो जाता है कि तभी वहाँ पर सैनिक आने लग जाते हैं। लुशियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उस पर क्रॉसबो फायर। जॉन इस अंतरिक्ष यात्री बंदर को एक कैंडी खिला देता है, क्योंकि वे लोग उसे एक खतरनाक स्पेस मिशन के लिए भेज रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वे उसके अंतरिक्ष यान को बाहर भेजते हैं, बंदर का यान अचानक रास्ता भटक जाता है और संपर्क से एकदम बाहर चला जाता है। बंदर को काफी डर लग रहा होता है और जॉन नहीं चाहता था कि मिशन बीच में ही बाधित हो, इसलिए वो सभी की रुकावटों की परवाह किए बिना बंदर को खोजने के लिए निकल पड़ता है। तभी अचानक वो एक लाइट बोल से टकरा जाता है और एक वर्महोल के माध्यम से दूसरे समय में एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाता है। मुख्यालय से संपर्क खोने के बाद अंतरिक्ष यान भी खराब हो जाता है और तेजी से एक रहस्यमय ग्रह की ओर बढ़ने लग जाता है। जल्द ही वो एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जमीन से टकराकर जोर से नीचे गिर पड़ता है। आदमी जब जमीन पर उतरता है तो खुद को काफी सारे पेड़ों से घिरा हुआ पाता है। तभी अचानक उसे 2 जंगली मानव दिखते हैं जो काफी घबराए हुए होते हैं, जैसे कि उन्हें कोई पकड़ने आ रहा हो। जॉन भी उन जंगली लोगों के पीछे भागने लग जाता है। दरअसल उनके पीछे बख्तरबंद वानर योद्धाओं का एक समूह पड़ा होता है जो कि काफी अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। पारंपरिक मानव जो कि उनको पालतू बनाया करते थे, यहाँ पर वे उनके सेवक और कैदियों की तरह पिंजरे में बंद होते हैं। तभी वहाँ पर वानरों का सेनापति घोड़े पर